स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे रुके मत, बस फिजिक्स समझाना। कैडी फिजिक्स वेलकम्स यू ऑल। और मेरा कुछ मकसद नहीं, कैडी फिजिक्स सब्सक्राइब करिए, ये कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करिए। देखिए स्टूडेंट, अब तक हमने काफ़ी सारे टूल्स पढ़ लिए हैं मैथमेटिक्स के जो आपको फिजिक्स में यूज़ करने हैं, जैसे कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन। तो आज हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट एक नए टॉपिक की, एंड दैट टॉपिक इज स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मतलब है स्टूडेंट? यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो हम उनकी बातें करने वाले हैं स्टूडेंट जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल तीन इक्वेशन है स्टूडेंट, जो वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती हैं स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन इनकी क्रूड फॉर्म में गैलीली ने दी थी, और उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने इनको फर्दर डेवलप किया था, इनको रिफाइन किया था। तो स्टूडेंट ये तीन इक्वेशन हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर मैथमेटिकल नॉलेज, दैट इज कैलकुलस स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मदद से हम इनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं स्टूडेंट? ये दीज आर द इक्वेशंस relating initial velocity क्या होती है स्टूडेंट? जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, मतलब इनिशियल टाइम पे, किसी इनिशियल टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं और उसको जनरली u से डिनोट करते हैं। हम इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, कॉमा फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी किसी एक जनरल टाइम t के बाद, किसी टाइम t के बाद जो वेलोसिटी है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की, उसको v से डिनोट कर दिया। तीसरी चीज स्टूडेंट एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स हम a से डिनोट करेंगे। एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय a, कॉमा टाइम स्टूडेंट t एंड डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट हम s से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? दीज आर द इक्वेशंस व्हिच रिलेट दीज क्वांटिटीज, ये इन क्वांटिटीज को रिलेट करेंगी ये इक्वेशन। टोटल तीन इक्वेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर कुछ सप्लीमेंट्री इक्वेशंस भी देखेंगे स्टूडेंट्स हम, जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मदद करेंगी। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहली इक्वेशन डिराइव करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आपने एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन की थी स्टूडेंट? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था स्टूडेंट कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपने वो पढ़ा था स्टूडेंट, या फिर आप कह सकते हो इट इज गिवन बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने पढ़ा था स्टूडेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल ये पढ़ा था आपने। तो स्टूडेंट अब मैं बात करता हूं, a इज इक्वल टू dv बाई dt है, तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं स्टूडेंट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a dt इज इक्वल टू dv। तो मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू a dt। मैंने इसको इस तरफ रीअरेंज कर दिया स्टूडेंट, dv को मैंने LHS पे लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड स्टूडेंट इंटीग्रेशन कर दूं, मैं दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं स्टूडेंट, अप्लाई कर सकता हूं दोनों तरफ, जैसे आप इक्वेशंस में करते थे स्टूडेंट। एक साइड पे कोई एक ऑपरेशन करते हैं स्टूडेंट, तो आपको दूसरी तरफ भी वही करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले रहा हूं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, dv
इस साइड का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, इंटीग्रेशन a dt। यहां पे स्टूडेंट लिमिट्स की बात करूंगा मैं। तो मैंने आपको कहा था जब किसी इनिशियल टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम शुरुआत हो रही थी स्टूडेंट उसके मोशन की, t इज इक्वल टू 0 पे, उसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, u से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, u से। तो स्टूडेंट टाइम, इनिशियल टाइम था 0, फाइनल टाइम कोई t है स्टूडेंट, 0 से लेके t तक कोई टाइम। जब मेरी घड़ी में स्टूडेंट टाइम स्टार्ट हुआ था, मैंने काउंट करना शुरू किया है, मैंने उस मोशन को देखना शुरू किया है जहां से, तो 0 से लेके t तक स्टूडेंट मैंने इसकी लिमिट ली है। दूसरा वेलोसिटी की कहां से कहां तक स्टूडेंट लिमिट ली है मैंने, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया है, और फाइनल मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v हो गई स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। जिन्होंने अभी इंटीग्रेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं स्टूडेंट, पहले जाके इंटीग्रेशन की वीडियोस देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ आ पाएंगी। तो इससे पहले की 2 वीडियोस आप जरूर देखिए। तो स्टूडेंट देखिए, अब u से v तक मैंने इसकी लिमिट डाल दी, यहाँ पे लिमिट 0 से t ले ली मैंने, क्योंकि 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी u थी और किसी t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, dv का इंटीग्रेशन मुझे पता है कि वो v है स्टूडेंट, dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v। जैसे हमने dx का इंटीग्रेशन किया था वो कितना आया था स्टूडेंट, x आया था, ऐसे ही dv का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट उसमें आप क्या डालेंगे, उसमें आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक, u से v तक इज इक्वल टू। अब इसमें बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखना। देखिए ये एक्सेलरेशन जो है वो स्टूडेंट कांस्टेंट लिया है मैंने, कांस्टेंट लिया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका एक बहुत बहुत बड़ा फायदा हमें यहाँ पे पहुंचा है स्टूडेंट, बहुत बड़ा फायदा उसका हुआ है हमें, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है स्टूडेंट तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं, मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं। तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं स्टूडेंट, और dt का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा स्टूडेंट। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख लीजिए स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर मार काट मचा सकते हैं स्टूडेंट, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पे d और इंटीग्रेशन साथ साथ आ जाएंगे, d और इंटीग्रेशन साथ साथ आ जाएंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कितना बच जाएगा स्टूडेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए तो क्या बचा, t बच गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, at, लेकिन लिमिट आपको डालनी है 0 to t। तो देखिए अब एक तरफ आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये है इंटीग्रेशन सोल्व करके जो आया था, लिमिट आप इसमें डाल दीजिए। मैंने आपको बताया था लिमिट कैसे डालनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप एक बार इसमें अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, इस छोटे से बॉक्स में लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो मैं यहाँ पे एक बार अपर लिमिट डालता हूँ स्टूडेंट, v की जगह पे एक बार डालिए अपर लिमिट, दैट इज v स्टूडेंट्स, माइनस लोअर लिमिट डालिए, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन बाहर आ गया था स्टूडेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट कितनी आ गई, t माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। तो स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, v माइनस u इज इक्वल टू 80। तो आपके पास इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन आ रही है, इसको सोल्व करके v माइनस u इज इक्वल टू 80। इसको अगर u को उस तरफ ले जाएंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, जो आप पढ़ते आए हैं स्टूडेंट 9th क्लास में हमने पढ़ी थी इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो इक्वेशन क्या आ रही है स्टूडेंट आपके पास, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये इक्वेशन निकल के आ रही है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये आपने किस तरीके से डिराइव किया स्टूडेंट, आपने ये इंटीग्रेशन की मदद से निकाली। और सबसे बड़ा जो फैक्टर था दैट इज इट इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यू कैन से व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी स्टूडेंट तभी आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं, अदरवाइज ये गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट इसको आपको टाइम का फंक्शन लिख के यहाँ पे तब आपको सोल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब आइए बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसके लिए मुझे आपको याद दिलाना होगा स्टूडेंट वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन होती थी स्टूडेंट दैट इज
इट इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट उसको हमने लिखा था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो स्टूडेंट आपने लिखा था v इज इक्वल टू ds बाई dt। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को s से दिखा रहा हूं तो वेलोसिटी को मैंने लिख दिया स्टूडेंट ds बाई dt। वहां पे हमने x से डिनोट किया था क्योंकि 1D मोशन है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स हम डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाते हैं। तो v इज इक्वल टू ds बाई dt, ये हमने लिखा था वेलोसिटी के बारे में, जहां पे s जो है स्टूडेंट वो डिस्प्लेसमेंट है। आइए अब और बात करते हैं आगे। देखिए आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, v dt इज इक्वल टू ds। मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल v dt आ जाएगा आपका ds के बराबर। अब मैं रीअरेंज कर लेता हूं फिर से, दिस इंप्लाइज ds इज इक्वल टू v dt। और दूसरा स्टेप कौन सा करना है अब स्टूडेंट? यस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, IBS शॉर्ट में, IBS मैंने लिख दिया, इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर रहा हूं स्टूडेंट। तो देखिए जब आप इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे ds का इंटीग्रेशन, और उस तरफ स्टूडेंट v dt का इंटीग्रेशन। चलिए अब लिमिट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि जब t इज इक्वल टू 0 था, इनिशियल टाइम, जब टाइम 0 था स्टूडेंट, जब टाइम 0 था इनिशियल टाइम पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0 थी। और स्टूडेंट जब टाइम कोई t हो गया है, किसी t टाइम के बाद जब हमें देखना है स्टूडेंट, तो हमारी बॉडी ने टोटल s डिस्प्लेसमेंट कर लिया है। जब स्टूडेंट t टाइम हो चुका है तो उस टाइम पे स्टूडेंट बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट है? s डिस्प्लेसमेंट है, ये मैंने कंसिडर कर लिया है। एक्चुअल में जब ये बातें आप यहाँ पे कर रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो अच्छी बात ये होती है कि आप उसको ब्रैकेट में लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे थी स्टूडेंट वो, दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। मैं स्टूडेंट ओरिजिन से ही सारी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, और वहां पे ही थी बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे। और स्टूडेंट एट टाइम t displacement of the body is s, displacement of the body is s। ये मैंने अज्यूम कर लिया स्टूडेंट, ये सारा का सारा मैंने अज्यूम किया है, ये मैंने मान लिया है। अब देखिए ds का इंटीग्रेशन, यस मैंने बताया था d और ये एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। कितना आ जाएगा? s आ जाएगा स्टूडेंट, और उसमें लिमिट पुट करनी है 0 टू s। अब देखिए यहां पे आप फंसोगे स्टूडेंट, क्योंकि अब की बार वेलोसिटी को बाहर नहीं ले सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं होगा स्टूडेंट। और अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आप बाहर ही नहीं ले सकते इसको, तो इसको कैसे सोल्व करें? अब यहां पे फंस गए आप। लेकिन स्टूडेंट इसका आइडिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के दिया है। मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था v इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? याद करिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो स्टूडेंट मैं अगर इसको v को पुट कर देता हूं u प्लस at, तो देखिए इसमें जो स्टूडेंट u और a है ये तो कांस्टेंट है। t इज इक्वल टू 0 पे स्टूडेंट उस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो तो कांस्टेंट थी, बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज होती गई है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी जो कांस्टेंट होती है। तो स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एक बार आप इंटीग्रेशन इस पे कर लेंगे स्टूडेंट u पे, और एक बार at के साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आपका ये स्टूडेंट सोल्व करना होगा बस अब इसको। और लिमिट याद रखिए स्टूडेंट, लिमिट लगाना ना भूलें, 0 टू t, ये सारी लिमिट सेम रहेंगी स्टूडेंट 0 टू t। तो अब ये देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट u dt, तो u को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं स्टूडेंट, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t हो जाएगा स्टूडेंट t, और लिमिट डाल दीजिए 0 टू t प्लस at dt। स्टूडेंट a को तो आप बाहर ले सकते हैं, a को तो बाहर ले सकते हैं, लेकिन अंदर बचेगा स्टूडेंट t dt। t dt का इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे, तो याद करिए स्टूडेंट हमने x dx का इंटीग्रेशन किया था, वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x टू द पावर n का। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। और अगर यहाँ पे x dx होता स्टूडेंट तो n की पावर आप 1 लिखते, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर बाय 2। तो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो t dt का कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाय 2। तो इसका डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट t स्क्वायर बाय 2। लिमिट लगाना ना भूले 0 टू t। देखिए अब
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट, एक बार आप s डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 डाल देंगे, और इधर भी स्टूडेंट एक बार इसमें t में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हाफ, ये हाफ का फैक्टर स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया a, और t स्क्वायर में एक बार t डालेंगे एक बार 0 डालेंगे स्टूडेंट, एक बार 0 डालेंगे तो ये t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बनेगा। तो स्टूडेंट इक्वेशन आपके पास क्या निकल के आ रही है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो इक्वेशन आपकी आ रही है स्टूडेंट सामने यहां से निकल के, तो s माइनस 0 इज नथिंग बट s इज इक्वल टू u, t माइनस 0 इज t, सो दिस इज ut प्लस हाफ a प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर ओनली। तो स्टूडेंट ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगेन स्टूडेंट मैं कहूंगा ये किसके लिए है, केवल जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तभी ये हो पाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट आइए अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेट अस सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट इसके लिए आपको एक्सेलरेशन की जो आपने डेफिनेशन लिखी थी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने लिखा था स्टूडेंट dv by dt, आपने क्या लिखा था उसको dv by dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट, मैं अगर ds से मल्टीप्लाई कर दूं, ds से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड करें तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए अगर मैं इसको स्विच कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा dv by ds इंटू ds by dt इंटू ds by dt। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये बताया था, आपने देखा भी था ds by dt क्या लिखा था मैंने वहां पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा था। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया स्टूडेंट v dv by ds। इसको हम यूज करेंगे डेरिवेशन के अंदर भी स्टूडेंट, वैसे भी आप इसको याद रखिए, देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसका यूज हो जाएगा, तो इसको याद रखिए एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू v dv by ds। अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए कैसे हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन को। तो फिर से स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट v dv, ये v dv इंटू v dv इज इक्वल टू ADS, v dv इज इक्वल टू ADS आपके पास आ गया। और फिर अगला स्टेप क्या होता था, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट, IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं IBS कर देता हूं स्टूडेंट तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ADS, इंटीग्रेशन ADS। अब लिमिट लगाते हैं स्टूडेंट, तो लिमिट देखिए लिमिट उसकी लगती है स्टूडेंट जो डिफरेंशियल एलिमेंट होता है वो देखना पड़ता है। अब यहाँ पे टाइम की लिमिट मत डाल देना, गलत हो जाएगा ये, यहाँ पे टाइम की लिमिट मत डाल देना, ds की आपको लिमिट चाहिए, ds डिफरेंशियल एलिमेंट है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट की लिमिट डालनी है। तो स्टूडेंट जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी किसी इनिशियल टाइम पे, मैं देख रहा हूं, मैं यहाँ पे बस टाइम आपको एज ए कंटेक्स्ट बोल रहा हूँ स्टूडेंट, एज ए रेफरेंस बोल रहा हूँ। इन जनरल मैं डिस्प्लेसमेंट की ही लिमिट डाल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। जब स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट 0 थी, जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, u। जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी इनिशियल वेलोसिटी। और जब डिस्प्लेसमेंट कुछ s हो गई है स्टूडेंट तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v हो गई है स्टूडेंट्स, v हो गई है। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं स्टूडेंट इस तरफ, देखिए ये बिल्कुल वैसा ही आ गया स्टूडेंट x dx का इंटीग्रेशन, और x dx का क्या लिखा था आपने, x स्क्वायर बाय 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे v dv का कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और लिमिट डालेंगे u से v इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूं। a बाहर आ गया स्टूडेंट, अंदर बचा ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, और s के लिए लिमिट लगा दीजिए अब 0 to s, तो मैंने इसकी लिमिट डाल दी 0 to s। तो आपके पास आ गया स्टूडेंट, इसमें जब आप लिमिट डालेंगे तो एक बार अपर लिमिट स्टूडेंट दैट इज v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है स्टूडेंट, u। तो v की जगह पे u डालेंगे तो u स्क्वायर बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में आप लिमिट डालिए, s की जगह पे स्टूडेंट एक बार s डालेंगे एक बार 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास निकल के v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू as। और स्टूडेंट इस 2 को मैं अगर उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी? दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई स्टूडेंट। अगेन हमने इंटीग्रेशन की मदद से निकाला है और ऑब्वियसली अजम्पशन यही है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट 3 इक्वेशन मैंने आपको बता दी हैं। मैं आपको 2 और इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि इन इक्वेशन का क्या हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट इन इक्वेशन का बहुत बड़ा यूज है। जहां पे भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखेगा वहां पे स्टूडेंट आप इन 3 इक्वेशंस को लगा दोगे। लेकिन स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल में ये जरूर देखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्योंकि आप पजल हो जाओगे कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन हम यूज करें। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर देख लेना है स्टूडेंट कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है। फिर अपने दिमाग में स्टूडेंट तीनों इक्वेशन को याद कीजिए और देखिए कि कौन सी इक्वेशन निकालने से जो क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी है वो निकल के आ जाएगी। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से इन इक्वेशंस को यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं। ये स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी का है ये स्टूडेंट क्वेश्चन। अ कार मूविंग अलोंग अ हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रोट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? देखिए स्टूडेंट जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप लिखते जाइए। आप चाहें तो एक फिगर भी बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट आपको दिया हुआ है कि जो कार है स्टूडेंट वो एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 126 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे मीटर में है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। क्या करना होता है उसके लिए? 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले आगे देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इज ब्रॉट टू ए स्टॉप, मतलब स्टूडेंट आपने इस कार को क्या कर दिया? रोक दिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। जैसे ही वो रुकेगी स्टूडेंट इसका मतलब बाद में चल के उसकी वेलोसिटी कितनी होनी है? 0। और ऐसा करने में स्टूडेंट जरूर आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया होगा या उसकी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसीलिए स्टूडेंट वो रुक गई। और ऐसी एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको रिटार्डेशन जो है वो यूनिफॉर्म दे रखी है, मतलब जो इसकी एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसकी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी या रिटार्डेशन होगी वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है उसकी। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट आपको ये टोटल जो डिस्टेंस है स्टूडेंट जो इसको रुकने में लगा, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको दे रखा है। दिस इज गिवन है स्टूडेंट 200 मीटर। जितने डिस्टेंस में वो रुक गई है स्टूडेंट वो डिस्प्लेसमेंट वो आपको दे रखा है 200 मीटर। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमें पूछा हुआ रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन आपको अप्लाई करनी चाहिए? देखिए आपने फिगर में देख सकते हो कि आपको यहाँ पे S दिया हुआ है, U दिया हुआ है, V दिया हुआ है स्टूडेंट। A पूछा हुआ है आपसे, आपको S दिया हुआ है, U दिया हुआ है, V दिया हुआ है और A पूछा हुआ है। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन, अपने दिमाग में सोचिए स्टूडेंट, कौन सी ऐसी इक्वेशन थी जो हमने की थी? तो वो थी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में स्टूडेंट आपको V, U, A और S के बीच में रिलेशन था, तो 3 आपको पता है तो आप S निकाल सकते हो। देखिए इक्वेशन क्या थी? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो V आपका 0 है, माइनस U कितना है स्टूडेंट? 126। इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले स्टूडेंट। देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 पे जाएगा स्टूडेंट। दिस इज 35 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आ गई आपकी 35 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पे U की जगह पे स्टूडेंट 35 डाल देता हूँ। देखिए 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू A आपको निकालना है स्टूडेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 200। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से हमारा A निकल के आ रहा है, A कम्स आउट टू बी 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 200। तो इतना आ जाएगा स्टूडेंट एक्सेलरेशन। इसको अगर सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 5 4 जा 5 7 जा 5 8 जा एंड 5 7 जा। दिस इज 49 बाय 16। ये आ जाएगा स्टूडेंट 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये स्टूडेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, और ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा स्टूडेंट। ये नेगेटिव इसीलिए क्योंकि ये रिटार्डेशन है, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड केवल 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका। इसके लिए सबसे आसान है स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कीजिए। देखिए टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 35, इनिशियल वेलोसिटी 35। और एक्सेलरेशन स्टूडेंट 49/16 में डाल देता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और नेगेटिव साइन आएगा स्टूडेंट 49/16 इंटू टाइम t। तो यहां से सोल्व करके स्टूडेंट टाइम आ जाएगा 35/49 इंटू 16। दिस इज स्टूडेंट, दिस इज 80/7 और सोल्व करके ये आ जाएगा 11.4 सेकेंड। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो कार है इसको 11.4 सेकेंड लगेंगे रुकने में, और अगर इसकी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है कितनी स्टूडेंट, -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों आपने आंसर निकाल दिए। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके स्टूडेंट कितना आसान हो जाता है आपका क्वेश्चन सोल्व कर लेना। लेकिन आपको पहचानना है स्टूडेंट, अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तभी आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। और स्टूडेंट आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।